रघु के अज के दशरथ। भागवत में रामायण की कथा मात्र 36 श्लोकों में। वैसे तो हम 2007 में 7 दिन 9 दिन रामायण सुना गए इसी मंच पर, तो आप ये तो जानेगा कितनी बड़ी रामायण है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। लेकिन अब यहाँ समय की परिधि में ही सुनाना है, जितना सुनाना, इसका कोई अंत नहीं। काफी मंचों पे तो हम लोग एक चौपाई पर ही काफी दिन बोलते रहे, तो इसका तो सागर है पहले। रामायण शतकोटि अपार। आइए दो बार भगवान का नाम पर थोड़ा राम जन्म की कथा सुने, तब हम मथुरा ले चलेंगे कृष्ण जन्म पर। क्योंकि जब तक राम जैसा जीवन मर्यादित नहीं होगा तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं होगा। सीताराम जो की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोगा मीठो मीठो शरीर शतकोटि अपारा। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम पुंसाम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, शास्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम की बड़ी महत्ता है। और अगर कुछ नहीं, जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा, भगवान ने कहा दूसरे का संकट मिटाने के लिए स्वयं में कष्ट सहन की क्षमता होनी चाहिए। तो वहां 3 देवियां प्रकट हुई, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और उपासना शक्ति। यह कैकेयी तो कहा देखो भाई, पुत्र से मुक्ता मिलेगी, समाज से अपयश मिलेगा, कलंक मिलेगा, लेकिन राम कार्य तुम्हारे द्वारा होगा, घबरा न जा। जो जितना प्रिय होता है कठिन पाठ भी उसी को दिया जाता है, याद रख। और सुमित्रा उपासना शक्ति, इसलिए उपासना का भाव दिया। अच्छा बताओ, ये 3 देवी हम अलग कर दे तो रामायण में कुछ है। 4 देवियां और मिली हैं, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्त और उर्मिला। अगर सीता जी राम के साथ न जाती तो रामराज होता। उर्मिला जी लक्ष्मण से बोल देती नहीं जाओगे, बैठिए। ये 7 देवियां हुई हैं, 4 बेटियां जनक जी के यहाँ से आई और 3 देवियां। एक 8वीं देवी मिली, ये 88 जी को नाम है मंथरा। जाना होती तो पूरा खेल खराब ना। दशरथ जी का भी मरण आया, लेकिन जब सुनी तुमने कि मंथरा मरी गो, तो मरी ढोलक से वो जिंदा है। बुरा आदमी मरता नहीं है। अपने परिवार में न कई कहा
मायामयी मोहनी मूरत से न करियो प्रेम, कुशल छेम चाहो तो ऐसन की छाया तक बचाई। अगर नमवी देवी शूर्पणखा न मिलती तो वो लोग आगे कहानी बढ़ती, नाक कान काट। एक 10वीं देवी ने अरण्य कांड, एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम है पार्वती। जब पार्वती जी का विवाह होकर के आया तो शंकर जी के सर पे एक नारी बैठी, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। अब बताओ कोई नारी ब्याह के आवे पति के सर पे एक बैठी हो, बोलो खलबली ना हो। पार्वती जी ने कहा देवी जी नीचे उतर जा। गंगा जी ने कहा पहले तो खोपड़ी पे चढ़ावे नहीं, जब कोई चढ़ जाए तो उतरे नहीं। पार्वती जी दुखी रहे, हमारी ग्रेजुएशन हमें लगता नहीं होगा। तो आज माता पार्वती ने विचार किया कि इन गंगा से भी कोई अच्छी गंगा प्रकट करो। जग पावनी गंगा बोले अगर ये सब हटाए दे तो रामायण में कुछ है? रत्नावली। नारी समाज हमारे इस समाज की नींव है, और नींव जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी, और जहां नींव कमजोर हो गई बिल्डिंग का कोई भरोसा नहीं। रत्नावली। एक सज्जन कह रहे पंडित तुलसीदास की बात ना किया करो। मैंने कहा क्यों? अरे बोले वो कोई महात्मा धोरी थे, नारी ने डांट दिया, बाबा हो गए। हमने कहा नारी तो सबे डांटे, कितने बाबा हो गए? वही बीज पनपा पनपना जिसे था, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए। सियावर रामचंद्र की जय। भागवत में जहाँ एकदा शब्द का प्रयोग है वहाँ विशेष कथा है, रामायण में जहाँ एक बार शब्द है वहाँ विशेष कथा है। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार जननी अनवाए, एक बार आवत शिव संगा, एक बार करतल बर पीणा, एक बार हरि मंदिर गए, एक बार रघुवीर बुलाए, एक बार प्रभु सुख आसीना। जहां जहां एक बार शब्द, बाबा तुलसी ने यहाँ भी लिख दिया, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुगनाई, भई गया है मोरे सुगनाई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुगनाई, भई गया है मोरे सुगनाई। जिसे बेटा नहीं उसे जिंदगी भर गिलानी। बाबा लिखते हैं एक बार, और थोड़ा चिंतन करें, एक बार राजा दशरथ के महलों में माता अरुंधति आई, वशिष्ठ पत्नी, और अपने नाती को गोदी में लिए थी। थोड़ी देर में वो बच्चा रोने लगा, इतना रोया कि चुप ही नहीं। अरुंधति अम्मा चुपाती नहीं। अरुंधति कोई साधारण नहीं थी, त्रिकालदर्शी वशिष्ठ की पत्नी। जब बच्चा चुप ही नहीं तो दशरथ जी ने कहा माँ बात क्या है, क्यों रो रहा है, क्या चाह रहा है? माता अरुंधति ने कहा कोई बात नहीं है राजन। दशरथ जी ने चरण पकड़ दिए कि माँ आखिर बच्चा क्यों रो रहा, कोई कारण तो है। और उसको देख के आपके भी आंसू आ गए। माता अरुंधति ने कहा राजन ये बेटा इसलिए रो रहा है कि अयोध्या के गद्दी पे जो भी राजा बैठता रहा, पुरोहित आचार हमारे वंशज बनते रहे। हमारे बाबा, हमारे परबाबा पुरोहित आचार बने।
दशरथ जी के पुरोहित भी वशिष्ठ जी हैं, लेकिन इस बच्चे को ये लग रहा है कि आज अयोध्या का सिंहासन सोना है, आज अयोध्या का सिंहासन सोना है, और जब कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो कल के इसको कष्ट ये है कि सिंहासन पर जब कोई राजा नहीं बैठेगा तो हम किसके पुरोहित बनेंगे। इसके मन में ये गिलानी है कि आखिर हम किसके पुरोहित बनेंगे। इसके मन में यही सबसे बड़ा भाव आ रहा है। राजा दशरथ को लगा कि हमसे ज्यादा जानकार तो ये बच्चा है, इसके लिए बच्चे भी रोने लगे, उसको जीने का अधिकार नहीं है। यश एक बार भूपति मन माही और भई गदा, जब कोई कह देता है तो दिमाग में ज्यादा गिरानी। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने एक हिरनी के पीछे रथ दौड़ाया, वो मृगी बहुत दूर ले गई दशरथ। एक सरोवर में प्रवेश किया उस मृगी ने, और कंठ तक जल में खड़े होकर के कहा, राजन बाण न मार देना, मैं निर्वंशी राजा के हाथों मर करके अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहता। मैं सरोवर में गिर के प्राण दे दूंगी, लेकिन निर्वंशी के हाथों से नहीं करूंगी। राजा दशरथ को धक्का लगा, जिसके लिए जानवर भी नफरत करने लगे, उसे जीने का से एक बार भूपति मन माही और भई गला। एक बार राजा दशरथ इंद्र के यहाँ गए, इंद्र ने दशरथ के आने के बाद सिंहासन धुलवाया। नारद जी के द्वारा पता तो बड़ा दिलानी हुई कि जिसके भरोसे पर इंद्र रहता सुरपति बसे है बाहुबल जाके, तो इतना बड़ा कपट। यस एक बार भूपति मन माही, या कैकेयी को पता था कि जटायु को कहे आए हैं मैं तुम्हारी क्रिया को पुत्रों के द्वारा कराऊंगी, अगर ये वचन पूरा नहीं हुआ तो रघुवंशी की मर्यादा चली जाएगी। एक बार बाली के यहाँ भी इनके राज्य का प्रतिबंधन है। कथाएं बहुत हैं, समय सीमित है। आज राजा दशरथ गुरु जी के यहाँ गए, और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। गुरु जी बोले धर हो धीर हुई है सुतचारी। संगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ हुआ, विविध भांति लब आहुत दीने, प्रगटे अग्न चरु कर दीने, यह विपाट देहु न बजाई। खीर का बंटवारा हुआ, अर्घ भाग कौशल्य नीता। कौशल्या धर्म पत्नी थी, कैकेयी को धर्म पत्नी का दर्जा नहीं मिला, और धार्मिक कार्यों में वही पत्नी दी जाती है जिसका विवाह ब्रह्म विधि से मंडप के नीचे हुआ। कौशल्या का विवाह ब्रह्मा जी ने मंडप करवा के करवाया, हाँ वही पत्नी को स्थान दिया जाता है। तीनों रानियों ने खीर खाई, एक ही समय गर्भवती हुई, और महीना भी वही चल रहा है जिसमें भगवान आए थे, और टाइम भी लगभग मिलता ही जुलता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घाम। बड़ा सुंदर समय है भगवान के आगमन का। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जगन्वास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो राजा रामचंद्र की। आज पूरे अवध में आनंद है, आप लोग भी मस्ती में बोलेंगे। बधाई जग में